जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक अफराद की मयतें वर्षा के हवाले करने का सिलसिला जारी। सिविल अस्पताल कोयटा पहुँचाई गई 7 मयतों में से 5 को वर्षा के हवाले कर दिया। 2 नामालूम मुसाफिरों की मयतें सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में मौजूद। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3:30 बजे सिक्योरिटी फोर्सेज के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अहम निकात पेश करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस को बहादुरी पर सलाम पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, हम मस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। हर मसले का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। कल सिंध असम्बली इजलास में पानी की तकसीम पर अरकान का मौक़िफ़ लिया। आपके तहफ़्फ़ुज़ात वफाक तक पहुँचा रहे हैं। चाहते हैं पसमानदा इलाका तरक्की करे और पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम हो। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सहूलत कारी की गई। BLA की तरह इन सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। TTP और BLA में कोई फ़र्क नहीं, दोनों के हैंडलर्स हमसाया मुल्क में बैठे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ऐवान से खिताब, अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मुझे तंजीम साजी के ताने ना दें, ये बता दें कि तंजीम साजी पर बात करना है या जाफर एक्सप्रेस पर। PTI दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो PDM हुकूमत का तोहफा है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत, कहा, सारे इख्तिलाफात छोड़कर दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर खड़े हैं। हुकूमत कारकर्दगी का जवाब देने के बजाय PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला असम्बली में खड़े होकर जवाब दें कि दहशतगर्दी कैसे हुई। जनूबी वज़ीरिस्तान किला के आज़म वारसिक बाज़ार की मस्जिद में धमाके से JUI के ज़िलाई अमीर अब्दुल्ला नदीम समेत 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी को बाना हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना अब्दुल्ला नदीम पर इससे कबल 2 हमले हो चुके हैं। मौशी मैदान से अच्छी खबर, जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। IMF मान गया। पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से IMF मुतमईन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ है। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे। मौशी टीम के मुताबिक IMF के बेशतर अहदाफ हासिल किए गए। IMF को तमाम ज़रूरी मौशी डेटा फराहम कर दिया गया है। IMF मिशन का कहना है कि सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अमीर तबके की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्स की रियायतें ख़त्म की जाएँ। IMF की मौशी नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद की भी हिदायत। FBR ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी, पाकिस्तान में सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। सिंध हुकूमत में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशी की खबर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। ख्वाहिशमंद अफराद मुतल्लिका शोबाजात से मुतालिक अपनी CV अपलोड कर सकेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि चाहते हैं कि मौक़े और टैलेंट को एक जगह इकट्ठा करें। बिजनेस, कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर के लोग पोर्टल पर आसामियाँ शेयर करें। ग्रेड 1 से 4 तक के लोग इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सूबे के 55% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि नौजवानों को मौका मिले। सिंध हुकूमत की ये ऐप बिल्कुल मुफ्त है।
दुनिया कायम है। हम लोग हर वक्त यही सोचते हैं हर चीज़ का हल जो है मुज़ाकरात से है, मगर मुज़ाकरात वो जो ज़ात से हट के हों और वो पाकिस्तान के मुफाद के हों। मुझे हवलदार कहा जाता है तो मुझे इस पर फ़ख्र है। दो तरह के हवलदार होते हैं, एक चोर पकड़ता है, दूसरा शहीद होता है। ये लोग इस ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ताली दो हाथ से बचती है, हमारी अब भी उम्मीद है कि मुज़ाकरात हों, ताहम मुज़ाकरात किसी एक शख्सियत के लिए ना हों। हुकूमत तो जवाब देना चाहती थी, अपोजिशन को हुक्म हुआ कि मुज़ाकरात ख़त्म करने हैं। जैसी मुलाकात वो चाहते हैं वो बता भी नहीं सकते। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अब एक्स की क्या पोजीशन है। वकील ने कहा वफाकी वजारत दाखिला ने PTA को एक्स पर पाबंदी का ख़त लिखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, एक ख़त आने पर एक्स बंद करके अब आप भाग क्यों रहे हैं। अगर सरकारी इदारों ने अकाउंट्स रखे हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। PTA के बड़े आकर अदालत में वजाहत दें। अदालत ने हुकूमती शख्सियात और इदारों की तफसीलात तलब कर ली। कहा आगाह किया जाए कि जिन शख्सियात और इदारों ने ट्विटर इस्तेमाल किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। वफाकी वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया। अगर हुकूमत सही कंट्रोल करे मिलों पे तो आवाम को सही रेट पे मिले। हुकूमत दावे तो करती है कि ये हमने रेट कम होगा यूं होगा, लेकिन अमली तौर पे कुछ भी नहीं होता। माल भी जो है ना शार्ट हो रहा है ना, लोडिंग नहीं हो रहा है ना उधर मिलों से, इसी वजह से भी जो है ना रेट महंगा हो गया है। रमज़ान आए, शबरात आए, कुंडे आए, ये त्यौहार आते हैं मुसलमानों के और चीनी के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। चीनी आम आदमी के हाथ में है नहीं। मुनाफाखोर, माला माल और अवाम बेहाल। रमज़ान में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। चिकन से लेकर चीनी तक आम आदमी की दस्तरस से दूर। गिरा फरोशी बिला खौफ व खतर सरकारी निर्ख हवा में उड़ा रहे हैं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.22% का इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -1.97% पर आ गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 15 की कीमतों में कमी और 24 मुस्तहकम रहीं। फी तोला सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 3,14,000 हो गई। आज 4,700 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,030 रुपये बढ़कर 2,69,204 रुपये हो गई। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात का तसलसल ना टूटा। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। हादसात मंगोपीर, नॉर्दर्न बाईपास, माड़ीपुर, कयूमाबाद और बिन कासिम पार्क में पेश आए। रवां साल हादसात में जान से जाने वालों की तादाद 189 हो गई। बेहंगम ट्रैफिक और टूटी सड़कें कराची में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजूहात करार। कराची के इलाके कोरंगी में जाम सादिक पुल ट्रैफिक के लिए बंद। तामीराती काम के बायस पुल आज से 17 मार्च तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अख्तर कॉलोनी से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाली ट्रैफिक कोरंगी कॉजवे और SM मुनी रोड से ब्रुक्स चौरंगी की तरफ भेजी जा रही है।
अमरीकी एयरलाइंस के मुसाफिर तैयारे के इंजन में आग भड़क उठी, 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि मुसाफिर इमरजेंसी गेट से निकलकर जहाज़ के एक विंग पर खड़े हैं और नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक फायर फाइटर्स ने बरवक्त आग पर काबू पाया। मामले की तहकीकात जारी है। इसराइल की मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी। गजा सिटी और बैतुल्लाहिया में हमलों से 2 बच्चे शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल नस्ल कुशी की पॉलिसी पर कारबंद है। ख़वातीन के लिए तिब्बी सहूलियात को बाकायदा हदफ बनाया जा रहा है। हमास का कहना है सीज फायर मुआहदे को दूसरे मरहले में ले जाया जाए, जिसे अमरीका ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि पहले मरहले को 60 रोज़ तक बढ़ाकर मजीद इसराइली कैदी रिहा किए जाएंगे। उधर अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में लोगों ने ट्रंप टावर का घेराव कर लिया। मुतालबा किया इसराइल को हथियार देना बंद किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की होली पर हिंदू बरादरी को दिली मुबारकबाद पेश। अपने पैगाम में कहा, ये त्यौहार जो बहार की आमद का ऐलान और मोहब्बत और अच्छाई की फतह की अलामत है, एक मुतहर्रिक तवानाई का एहसास दिलाता है। रंगों का त्यौहार आपकी ज़िंदगियों को खुशियों, सेहत की कामयाबियों और खुशहाली से भर दे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने खुसूसी पैगाम में कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब की बरादरी का हसीन इम्तज़ाज है। सबको यकसां हकूक़ व मौक़े मैसर हैं। ऐसा पंजाब बना रहे हैं जहाँ हर शहरी ख़ुद को महफूज, बाइख्तियार और बराबर का पाकिस्तानी महसूस करे। पंजाब और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मशरकी बलूचिस्तान, केपी और गिलगित में आज भी बादल बरसेंगे। शुमाली इलाका जात में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्के है। चांद को ग्रहण लग गया। साल 2025 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज हो रहा है। चांद ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। यूरोप, अफ्रीका, जनूबी और शुमाली अमरीका के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी नज़ारा किया जाएगा। मेक्सिको सिटी पर जामनी फूलों की बहार आ गई। दारुल हुकूमत में जनूबी अफ्रीका के मशहूर फूल जकरेंडा के दरख्त दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। ये जामनी फूल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ के रिहायशी और गैर मकामी सयाह ये मंजर देखने आ रहे हैं। परिंदे और तितलियाँ इनके इर्द गिर्द मंडा रहे हैं। देखते हैं एक नज़र। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की ट्रॉफ़ी के मुनफरिद अंदाज में रनुमाई। गैर मुल्की गोताखोर ने पाक बहरी के ताउन से ट्रॉफ़ी को बहर अरब के तह से निकाल कर PSL इंतज़ामिया के हवाले किया। ट्रॉफ़ी चांदी से तैयार की गई है जो 22,000 से ज़ायद ज़रकून पत्थरों से मुज़य्यन है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि ये ट्रॉफ़ी लीग की अज़ीमुश्शान मिरास और उसके रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार PSL ट्रॉफी का मुल्क भर का टूर। ट्रॉफी की हैदराबाद में रोनुमाई। मुकामी स्कूल में ट्रॉफी की रोनुमाई से तलबा पुरजोश। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। PCB के मुताबिक ट्रॉफी कराची भी आएगी। 29 मार्च तक पाकिस्तान के 11 शहरों का सफ़र करेगी। ट्रॉफी लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद का भी सफ़र करेगी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ क्राइस्टचर्च में कौमी स्क्वाड का पहला ट्रेनिंग सेशन। हैगले हॉल में 3 घंटे तक प्रैक्टिस, एक्सरसाइज ड्रिल्स के बाद नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें।
ग्रीन शर्ट्स कल मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे प्रैक्टिस करेंगी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का आगाज़ 16 मार्च से होगा। ऑलराउंडर जहादात खान कहते हैं टीम में ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं। न्यूजीलैंड को उनकी सरजमीन पर शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। रूस के डैनियल इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के आर्थर फ्लिस को जेल किया। डेनमार्क के होगर रोवन ने डच हरीफ टैलेंट को मात देकर फाइनल 4 में जगह पक्की कर ली। सेकंड सीड पोलैंड की एगा स्वातिक और रूस की मीरा एंड्रियो ने वुमेन सिंगल के सेमीफाइनल में कदम रख दिए। और ब्रैड पिट रफ्तार के मैदान में कूद पड़े। वर्सटाइल एक्टर रेसिंग ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाते हुए दिखाई देंगे अपनी आने वाली फिल्म F1 में, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 25 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।